हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉश पेंटिंग के विषय में बताऊंगी। जैसे हमें पता है कि वॉश पेंटिंग का प्रयोग जो होता है, पहले हम उस पर कॉटेज पेपर लेते हैं। कॉटेज पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाकर उस पर रंग कर लेते हैं। रंग करने के बाद उसे क्या कहते हैं, पानी में डुबो देते हैं। पर तो आज हम देखेंगे कि वॉश पेंटिंग कैसे करते हैं। वॉश पेंटिंग की सही विधि बताइए। पहले शॉकिंग होगा, फिर माउंटिंग होगा। हम पानी में पहले पेज को डुबो देते हैं। डुबोने के बाद उसको बहुत अच्छी से क्लीन हो जाता है। उसके बाद उसको माउंट करते हैं और माउंट करने के बाद उस पर हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद हम कलर लगाते हैं। ये उसके सही स्टेप्स हैं। ये यूजीसी के पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरीके से फाइनल होगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी यूजीसी का पेपर फाइल कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम्स में या फिर मैं कॉलेजेस में जो भी पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं वो करोगे, ठीक है। अब देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये मीर सैयद अली आपको पश्चिम की चित्रकला बुक में मिल जाएगा और इसका डिटेल मैं आपको इसमें लिख कर दे रही हूँ। मीर सैयद अली कौन थे? मीर सैयद अली अकबर के दरबारी चित्रकार थे और ये कुशल सैफाली शैली के फारसी कलाकार थे, जिनका जन्म जो है ताबेज में हुआ था और पिता का नाम मंसूर था। मुगल शैली को मौलिकता प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनका उपनाम जो था वो जुदाई था और अमीर हमजा के चित्र इन्होंने बनाए थे। मिस्की एक शब्द लिखा हुआ है, मिस्किन, ये भी एक कलाकार थे, परंतु इनके विषय में मुझे पूर्ण जानकारी ना होने के कारण इनका ये जो मैटर है वो थोड़ा सा डाउन है। अब देखिए, मैं आपको मंसूर का बता रही हूँ। आज मैं आपको मंसूर का बता रही हूँ। मंसूर कौन था और ये क्या करते थे? मंसूर जहांगीर, ये भी आपको पश्चिम की चित्रकला नामक बुक में मिल जाएगा। एक सहलासन की बुक आती है, उसमें भी इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, जहांगीर के राज दरबार में श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रण करने के लिए मशहूर थे। पशु पक्षी और पुष्प आदि चित्रण में मशहूर इसका बनाया हुआ चित्र था। इनका मुर्गी, टर्की और चौको पक्षी और बाज, जेबरा, मुन्नी, लाल पुष्प आदि इन्होंने चित्र बनाए थे। अब देखिए, वीरजात के विषय में काफ़ी डिटेल आपको पश्चिम की चित्रकला में मिल जाएगा। आप वहां से पढ़ सकते हो। यूजीसी नेट के लिए अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो करें। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 15वीं शताब्दी के अंत में खुसरो के सुल्तान हुसैन के संरक्षण में वीरजात जैसे नामी चित्रकार था, ठीक है, और ईरानी शैली में अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। इसी कारण वीरजात को पूर्व का रैफल भी कहा जाता है। वीरजात पहले तैमूर वंश सुल्तान हुसैन टगर मिर्जा का दरबारी चित्रकार था, परंतु आपकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान शाह इस्लामी के संरक्षण में चला गया। बाबर में भी आगे चलकर बाबरनामा या आत्मकथा का वर्णन किया है। बाबर ने वर्णन से ऐसे प्रतीत होता है कि सम्राट अकबर ने वीरजात के चित्रों का अध्ययन किया था। वीरजात स्कूल के अंतिम ने उनकी ईरानी शैली को अधिक उत्तम किया के विभिन्न शासकों ने चित्रकला तथा चित्रकार संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि फारस में 16वीं शताब्दी तक उच्च फारसी ईरानी कला शैली विकसित हो चुकी थी, जो मुगल शासकों के साथ भारत में आई। और भारत में ये फारसी ईरानी शैली किस प्रकार आई और उसका भारतीय मौलिकता कुशल रूप किस प्रकार हुआ। थैंक यू सो मच।